सम्मानित संत रामपाल जी महाराज को किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज को बोलो मैम चौबीसी लाले डाटा मसूदपुर और उनका ना गणे गामा में लगातार सम्मानित कर रहे हैं। ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने क्या कुछ किया है? पहले तो मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी सुनने वाले और देखने वाले सभी भाइयों को राम राम और सच्चाई। ये बताओ गुरु जी ने क्या नहीं किया? जिसके पास मकान नहीं था उसको मकान दे दिया, भूखे को अन्न दे दिया, खाने को उसको पेट भर दिया, जिसके सिर पर छत नहीं थी उसको छत दे दिया, जो बीमार है स्वस्थ है उसको चिकित्सा दे दी। और उससे भी बड़ा जो हमारा भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है और हमारी सारी अर्थव्यवस्था भी और सब कुछ हमारे देश का विकास भी सभी कुछ हमारे कृषि के ऊपर डिपेंड है। और वही किसान अब की बार बिल्कुल डूब चुका था, मर चुका था, उनका पानी काट गए, उनकी फसल बूटी। और तो अब भी हम महाराज जी को सम्मानित नहीं करेंगे तो फिर और किसको करेंगे? देखिए, सरकार भी स्वास्थ्य शिक्षा व किसानों को सम्मान निधि दे रही है, सरकार भी तो मदद कर रही है। सरकार की मदद में इसमें कितना फर्क लगा आपको? सरकार है ना, सरकार एक जो सरकार भी अपना काम अपने हिसाब से कर रही है। हम एक आस्था एक अलग हो है, एक ड्यूटी एक अलग है। महाराज जी तो अपने बच्चे समझ कर उसकी तरह हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। और सुनो, एक बात मैं आपको और बता दूं, उसको बहुत आप गहराई से सोचना। हर 100 साल के बाद कोई भी मकान, कोई भी जमीन अपना मालिक बदल देती है। हमने अपने बुजुर्गों से, ताऊ से, दादा से ये सुना था कि बेटा एक बार कत्तक वाली बीमारी आई थी। उस कत्तक वाली बीमारी को आज 100 साल हो चुके हैं और बरसात के बाद वो बीमारी अब की बार फैलनी थी। यदि संत रामपाल जी महाराज जी इस सारे एरिया का पानी नहीं निकलवाते तो जो फसल थी वो सड़क और पानी में वो कत्तक वाली बीमारी फैलनी थी। हमारे को तो सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि भाई महाराज जी ने पानी निकलवा दिया संत जी ने और हम अपनी फसल बोलेंगे, पर महाराज जी ने तो बहुत और आगे की देख के तो ये कार्रवाई शुरू करी। 200%। मेरे दादाजी ने बताया कि बेटा तेरे जो परदादा थे वो 5 भाई थे, वो कत्तक वाली बीमारी में एक को दाग देकर आए, इतने के फूल हरद्वार घेर का, इतने दूसरा घर आए तो दूसरा मरिया पाया करता। जब पानी नहीं उस टाइम पे ये जितने भी हमारे साधन थे ये हम इतने विकसित नहीं थे, पानी निकालने की कोई भी सुविधा नहीं थी, तो पानी सड़ेगा तो उसमें बीमारी फैली। वो महामारी वो कत्तक के महीने में ही, बरसात के बाद कत्तक का महीना था, समस्या के बाद उसमें जो पानी नहीं निकला तो वो बीमारी उसी टाइम पे फैली थी। वो बीमारी अब की बार जरूर, यदि संत रामपाल जी महाराज जी इस तरफ अपना ध्यान नहीं देते तो वो बीमारी तो आनी ही आनी। यानी सर संत रामपाल जी ने बीमारी के साथ महामारी से भी बचाया बहुत। हाँ जी, महामारी से पहले बचाया है। फसल तो हमारी अगली बार भी हो जाएगी, मान लो अब की बार नहीं होता। उससे देखो, उससे यदि महामारी आती तो फिर क्या विनाश होता, बर्बादी हो जाती। एक बार सोच के देखना घर जाके। ये ना क्या आपने मेरा के माइक पकड़ा दिया और मैं बड़ी फेंक रहा हूँ। एक बार इसका एक लॉजिक जागा अपने घर जाके एक बार सोचना। सरपंच साहब, 2014 में बरवाड़ा कांड हुआ था, उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज ने सिंहपुरा गांव में आश्रम बनाया था, वो आश्रम 2 बार ही तोड़ा जी, और आज आप सम्मानित कर रहे हो जी। उसका कारण है कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं। एक मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ हमारी क्या है सोच, क्या है कि हमारे को जो हम लड़की शादी करें ना, वो दामाद तो चाहिए हमने दोनों टेमा हवन करके रोटी खानी है, और हमने दोनों टेमा 2-2 पैक जरूर चाहिए। ये दोनों काम नहीं होंगे। एक 50,000 की एक हम स्कूटर ले, उसकी टंकी में हम थोड़ा गंदा तेल गल जाए जिसमें कचरा हो, वह जब खराब हो जाएगा। और जो आदमी सूते उठते पी के खड़े हो जाए, और महाराज जी तो इतनी साफ सोचते हैं भाई नशे पत्ते आप दूर हो जाओ, तो वो आदमी तो वो तो गुरु जी अंदर छोड़ो। आपके घर में आपका बेटा हो, वो कुछ खाता पीता हो, एक बार उसको मना करके देख लो, सबसे पहले हमारा दुश्मन वो हो जाएगा। तो जिसको हम नशे के खिलाफ बोलेंगे ना, वो अगले दिन तो हमारे तो राम राम करनी बंद कर देगा और हमारे तो खिलाफ होने लगेगा। तो विरोध का मुख्य कारण यही था? हाँ, बस यही था, और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि आश्रम बनावे थे, आश्रम बनाओगे तो यहाँ शुद्धता होगी ना, फिर तोड़ देते हैं गाँव वाले, हम सुना दे सिंहपुरा आश्रम बनाया, आज लैट्रिन बाथरूम तोड़ दिया, आज मतलब वो लगातार दौर विरोध का दौर चल तो आज गामा में किसा माहौल है संत रामपाल जी महाराज के प्रति? आज गामा में संत रामपाल जी महाराज का ऐसा माहौल होगा, जितने पाखंडी थे उनकी सबकी तो दुकान बंद।
और गुरुजी एक भी बात गलत नहीं, सबके हर जो बूढ़े बुजुर्ग जो 4 पहिया बैठ कर जो बात करते हैं वो सारे बैठ के उसको विचार विमर्श करें। हाँ भाई कल सब कुछ तो ठीक करने लग रहा है और भगवान कैसे होते हैं ऐसे तो हैं। अच्छा एक बात आप सोच कर देखो, मैं तो एक ऐसे समाज से आता हूँ जहाँ हमारे 15-20 आदमी भी इकट्ठे हो जाए तो हम शाम तक हमारे वाले तो ताशा पे भी झगड़ा कर लेते हैं। बोलते किल कम किल कर रहा है बोले है ना। यहाँ पे मैं 5-6 समागमा में भी आया हूँ, सारे प्रोग्राम में भी आया हूँ। सबसे पहले हमारे मैम 24 के चबूतरे पे संत रामपाल जी महाराज को हमने सम्मानित करना शुरू किया था। आप लोगों ने करा था 1 लाख 1.5 लाख आदमी आ जा, आज तक मैंने प्रशासन का एक आदमी नहीं देख लिया। विदाउट प्रशासन इतना अनुशासन और संत जी और रामपाल जी महाराज जी इस और क्या करेंगे। सोचने की बात है, 1 लाख आदमी जहाँ इकट्ठे हो जाए और प्रशासन नहीं, उसके बाद भी इतना अनुशासन। आप भी देखा रेलिया में जावा और तो माहौले बदल जे है और ये नु बैठे रहो है, किसान भी बैठे रहो, कंपनी भी बैठे रहो है। सवेरे 10 बजे बैठ जे हैं जो किसान है, देखो कभी ना कौन डट दाओ और शाम लग 4 बजे लग बैठे रहो। ऐसा के जादू मारे संत रामपाल जी महाराज। इस इनका अनुशासन है, बहुत बढ़िया अनुशासन है। और कोई मानो या नहीं मानो, मैं तो इतनी कह रहा हूँ जो मान ले जिसके पास ओला बोला पड़ा है, अमीर आदमी है, वो तो यार कुछ भी करो यार। एक हम जो मीडियम फैमिली नहीं है, जो मीडियम फैमिली जो बोल रहा है, जो जिसको मिडिल क्लास बोल रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम फूका दम नहीं करा। हम अपने बच्चे की शादी करा हैं, लड़की खासकर लड़की शादी करा। एक तो हम टूट के अपने औकात फालतू दे देवा और फिर हफ्ता 10 दिन के बाद आओगा फोन सामने उनका गुड़िया का, पापा इसने दारू पी के मेरे मारे, तो तुम ऐसा करो मैं क्यों करो। गुरु जी शरण में आ जाओ, नशे से मुक्त हो जाओगे, ना दहेज का खर्चा होना, एक क्वालिटी लाइफ जीनी। ये काम भी संत रामपाल जी महाराज, ये काम भी बिल्कुल दहेज मुक्त शादी होने लग रही संत रामपाल जी महाराज। हाँ जी, हर समागम में मैं देखता हूँ 150-200 जो हमारी गुड़िया जो हमारी बच्ची नहीं है उनकी निःशुल्क विदाउट दहेज शादी होना। रिश्ते फालतू क्या चाहिए, हम पैसे किस लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए। उसके बाद लड़की शादी करनी है तो उसके मतलब दहेज के लिए। सारी उम्र की हम खून पसीने की कमाई को लड़की के दहेज में देते हैं। हाँ, और फिर हमने ये नहीं बताया हमारी लड़कियां का सुखी रहेगी या नहीं रहेगी। तो दहेज रहित समाज भी बना रहे। हाँ जी, हाँ जी, नशा मुक्त भी कर रहे, नशा मुक्त भी। सरकार भी कर रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन में है, एक जैसे मान लो 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें मान ले हम सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। कम से कम मेरी सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अरे 2 क्वेश्चन तो कर लो जो गुरु जी बोल रहे हैं। एक तो नशे से दूर हो जाओ, एक दहेज मुक्त शादी कर लो शादी के लिए। अच्छा, कम से कम 100 में तो 2 क्वेश्चन तो कर लो, मेरिट में नहीं आओ तो। सर कुछ आप ऐसा लागू जरूर आप भी संत रामपाल जी महाराज के चेले बन गए, आप भी बन जाओगे। जिस दिन गौर तो देखोगे, सारी बात समझोगे। ये तो सारा देश नहीं बनना पड़ेगा। जय घर में सुख शांति चाहिएगी तो सारा देश ने बनना पड़ेगा। फिर सवाल आवे है संत रामपाल जी महाराज जेल में। देखो वो एक भारत का संविधान है, किसी से भी कोई भी कुछ हो सके है, उस संविधान के बारे में ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, पर इतना भी रहा एक अनुशासन प्रिय संत महाराज जी हैं। अनुशासन से गए हैं, अनुशासन से वापिस आऊँगे। और मैं तो हाँ जी बोलो जी, आप भी बोलो। संत रामपाल जी को कौन सा सम्मान दिया जा रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आगे किसानों पे और अनुयायियों पर? संत रामपाल महाराज जी को आज को एक अकेला ये थोड़ी ना सम्मान तो पिछले 1.5-2 महीने से चल रहे हैं, तो इस पे समाज पे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया। यानी किसानों ने अपना मसीहा भगवान चुन लिया। जो हमने जब हम बच्चे थे एक चैप्टर आ रहा था उसका अपने सर छोटू राम जी का, उसको हमारे को बताया गया था भाई ये किसान मसीहा थे वो थे, हमारे पूर्वजों ने बताई है। पर हमने जब से होश संभाला है उसके बाद हमने अपनी आंखों से देख लिया, यदि पहले तो चौधरी छोटू राम हुए हैं किसान मसीहा, और आज जब किसानों के मसीहा ना तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। भूखे का पेट भर दिया, हमारा पानी उतार दिया, जहाँ पानी की तंगी थी वहाँ पीने पानी भेजना रहे। और क्या करेंगे, जिस खेत में 7 फुट 6 फुट पानी था उसने अपने बच्चे भी पालने हैं, किसी का लेकर दे रखा है वो भी करना, कोई ठेका ले रहा है जमीन, कोई साझ ले रहा है, उसमें गेहूँ अब इसमें गेहूँ की बजाई नहीं होती, तो वो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर था और फसल अगली भी नहीं होनी थी। यानी हजारों किसानों को बर्बादी से, हजारों से भी कैसे आपको दिखाई देता, 1000 तो ये लाखों की संख्या में था। एक किसान के साथ उसके
घर के 10 मेंबर और भी होते हैं। मारे जाते हैं। पिछली दिवाली तो ऐसे जाती, आग होली भी नहीं थी। सरपंच हाँ साहब, जी। किसान भगवान हो है और किसान की मदद करने लाग रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज, इसने आप किस रूप में देखेंगे? तो भगवान के ऊपर भी तो भगवान है, ब्रह्मा है, किसान भगवान है। किसान के खेत में फसल पूरी खड़ी है, वो एक मुट्ठी किसी को एक जो बाढ़ आएगा उसको खाली नहीं गाड़ देगा, तो वो भगवान है। जब उसके पास भी नहीं रहा तो उसकी जोड़ी बढ़िया भी भगवान चाहिए, वो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है आज किसानों के ऊपर। क्या कहना चाहोगे? बस परमात्मा का नाम लो, गुरजाई शरण में आ जाओ, और शरण में भी नहीं आते तो एक बात कहूँगा मैं आज, जैसे गुरु द्रोण के शिष्य वो थे ना अर्जुन बनने की हिम्मत नहीं है ना, तो इकले हुए बन के कम से कम अपने घर बैठ कर नाम जरूर ले लो। यदि नशेत है और देश दरी सब कैंसर जो कुरीति नहीं है, इन बाहर लेकर आओ। क्या नाम था सरपंच साहब अपना? मेरा वीरेंद्र सिंह। जी देखिए, ये थे सर एक बार आपका पूरा परिचय दे दीजिए। ले भाई। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह, मैं एक्स सरपंच गांव सिंहपुरापुर। समाज के भले का काम कर रहे ले हैं। साहब, राम राम सच्चाई ले भाई।